Good morning, and today's topic is again going on active passive. You know very well what is the meaning of active and what is the meaning of passive. Passive or active, you know very well how to change. And today I taught related to a rules according to a tense. According to a tense, how to change active in a passive form. यानी एक्टिव को हम किस तरीके से पैसिव में चेंज करें अकॉर्डिंग टू रूल. फर्स्टली यू नो कि हाउ मेनी टेंस चेंज इन अ पैसिव फॉर्म. तो फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कौन कौन से टेंस हमारे चेंज होते हैं. तो टोटल ऑन हमारे होते हैं, टोटल टेंस हमारे कितने होते हैं 12. टेंस हमारे कितने होते हैं, टेंस हमारे वैसे तो टेंस 3 होते हैं लेकिन ईच के पार्ट जो होते हैं वो कितने होते हैं 4 होते हैं. तो 4 के अकॉर्डिंग जो हमारे चेंज होने वाले होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट. सेकंड वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट. Mean in a present we change only 3: present indefinite, present continuous, present perfect. And present perfect continuous, present perfect, यही लिख देती हूँ आपके. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो चेंज, इसमें चेंज नहीं किया जाता. नेक्स्ट वन पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो भी चेंज नहीं किया जाता. मीन हियर प्रेजेंट एंड पास्ट सिमिलर पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज नहीं किया जाता. नेक्स्ट वन फ्यूचर इंडेफिनिट, नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी चेंज नहीं किया जाता. फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लॉज. मीन अब आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है. अकॉर्डिंग टू टेंस यू हैव प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को चेंज नहीं. मीन ओवरऑल प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ पे दिखाई दे तो ओवरऑल में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं करते हैं. समझ में आया आपको? तो टोटल और कितने चेंज होते हैं हमारे 8. किसको चेंज करते हैं हम? 8 टेंस को चेंज करेंगे. अकॉर्डिंग टू अ टेंस वी चेंज ओनली 8. कितने? 8. और कंटिन्यूअस में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस तो आपको इजीली याद रहेंगे कि परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं चेंज किया था. और नेक्स्ट फ्यूचर जो कंटिन्यूअस होता है उसको भी चेंज नहीं किया जाता. क्लियर? तो आपको 3 तो सिमिलर से याद रहेंगे, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस कोई भी चेंज नहीं किया जाता. बट माइंड में आपको ये भी नोट करना है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी चेंज नहीं किया था. तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दिस इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट,
परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कैसे पहचानेंगे? तो हम पहचानते समय क्या करेंगे? व्हेन वी सी इन अ सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जब आपको सेंटेंस में दिखाई देता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया जाता है तो आपको पता चल जाना चाहिए हमारा टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लाइक कैसे? ही रीड्स जैसे अब मैंने इसे यहाँ पे लिखा, ही रीड्स अ बुक। तो आपको क्या पता चला यहाँ पर? दिस इज अ सब्जेक्ट, ये क्या है? दिस इज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज अ वर्ब, और ये क्या, सॉरी ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपने कैसे पहचाना उसको? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इससे हमने पहचाना ये हमारा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हाउ टू चेंज, हम इसे कैसे चेंज करते हैं? तो मैंने आपसे प्रीवियस में पहले समझाया था कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर हम क्या बनाते हैं? इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। तो मैं आपकी पहचान के लिए लिखती हूँ ऑब्जेक्ट। कौन सा? जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। क्लियर? जो ऑब्जेक्ट है हम इसे यहाँ पे क्या करेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। फर्स्ट इंडेफिनिट हमारा किसका है? प्रेजेंट का। तो हम यहाँ पे करेंगे इज, आर, एम। अकॉर्डिंग टू अ ऑब्जेक्ट, जो सिंगुलर है तो आप इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, और मी है तो एम लगाएंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हम लगाते हैं वाई, और फिर हम जो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा होता है, जो सब्जेक्ट हमारा होता है वहां पे हम यहाँ पे इसे क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। क्लियर? अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर वी चेंज एक्टिव टेंस इन अ पैसिव फॉर्म। इस स्ट्रक्चर के हम अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हाउ टू चेंज? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अ बुक, यू नो वेरी वेल अ बुक इज अ सिंगुलर पार्ट। सिंगुलर ऑब्जेक्ट है और सिंगुलर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वी पुट हियर इज, हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे? इज। एंड थर्ड फॉर्म इज रीड, की क्या रहेगी? यही रहेगी। थर्ड फॉर्म भी हम क्या रखेंगे? यही रहेगी। और आफ्टर दैट हमें क्या पुट करना है? बाय। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ही को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते समय क्या लिखेंगे? हिम। क्लियर? समझ में आई ये बात? यानी हाउ टू चेंज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन अ पैसिव फॉर्म। तो आपको पता होना चाहिए जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया होता है तो प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग हमारा हिंदी में सेंस होता है हूँ, उसके अकॉर्डिंग हमारे इंग्लिश में सेंस होता है इज आर एम, और इज आर एम को हम जब पैसिव में चेंज करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल हम देखने के बाद उसे पुट करेंगे और हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को पुट करेंगे। ठीक है? और हमारा सेंटेंस चेंज हो जाएगा। इसका मीन क्या हुआ? एक बुक पढ़ी गई उसके द्वारा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेन होता है, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? मेन सब्जेक्ट की तरह शो करते हैं। यहाँ पे ये सेंटेंस था ही रीड्स द बुक, यानी वो किताब पढ़ता है, और अकॉर्डिंग टू दिस टेंस, इस टेंस के अकॉर्डिंग एक बुक पढ़ी गई किसके द्वारा? किसी, जो ही है, ही को यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम दिया तो हमने चेंज किया कि हमारा क्या हो गया कि उसके द्वारा, यानी एक किताब पढ़ी गई उसके द्वारा। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करती हूँ तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि हमारा कंटिन्यूअस टेंस है? तो ये टेंस तो हमारा सबसे इजी होता है, सबको पता होता है कि इजारन के साथ यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिया होता है, यानी विच वर्क इज गोइंग ऑन, जो वर्क हमारा गोइंग ऑन होता है उसको हम कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके, एंड यहाँ पे हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और चेंज करते समय हम इसे क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या चेंज करेंगे? सब्जेक्ट में, प्लस इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वी बाय, और प्लस यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पे किसका काम है? ये तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया?
वैसे हम यहाँ पे मैं आपको पहचानने के लिए ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिख रही हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट होता है और जो हमारा चेंज होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यानी एक्टिव के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं ना पैसिव में। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग आपको एक सेंटेंस राइट कराती हूँ और फिर चेंज करते हैं। जैसे he is singing a song मीन वह गाना गा रहा है, वह एक गाना गा रहा है। जब हम इसे इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें ये बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम यहाँ पे क्या बनाएंगे सब्जेक्ट। तो यहाँ पे पुट किया जाएगा सॉन्ग, फिर सॉन्ग के जस्ट आफ्टर सॉन्ग कितनी है एक है, इसलिए हम यहाँ पे पुट क्या करेंगे एक। सिंग की थर्ड फॉर्म हमारी होती है संग, ओके। और फिर उसके बाद हमें क्या लगाना है बीइंग, संग और बीइंग। अब इसमें कुछ गलती हुई बताओ, संग पहले आएगा या बीइंग पहले आएगा? मैंने आपको रूल लिख के दिया है, बताओ पहले संग पहले आएगा या बीइंग पहले आएगा? तो मैम ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इजारन के जस्ट बाद हमको क्या लगाना है बीइंग लगाना है, तभी तो इन दोनों में डिफरेंस होगा कि यहाँ पे इजारन जस्ट क्या है थर्ड फॉर्म और यहाँ पे भी हम ऐसा ही कर रहे हैं, तो ये रॉन्ग होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीजें लिखी जिससे आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि कंटिन्यूअस को करते समय हम बीइंग लगाते हैं और इंडेफिनिट को करते समय हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं एचवी वर्ब के बाद। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? कंटिन्यूअस में हम जस्ट क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाएंगे, बीइंग संग, और फिर जस्ट क्या लगाना है बाय, और फिर जस्ट इसको चेंज करना है तो क्या करेंगे हिम, a song is being sung by him। ठीक है, क्लियर? यानी पैसिव सबके समझ में आ गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में क्या है कि यहाँ पे इजारन के जस्ट बाद यानी थर्ड फॉर्म की, इजारन के जस्ट बाद हम क्या लगाएंगे थर्ड फॉर्म, बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इजारन के बाद हम बीइंग, और बीइंग का मतलब होता है कार्य का होना, कार्य का होना, कंटिन्यूटी में होना, और कंटिन्यूटी में हो रहा है तो बीइंग ये दर्शाता है कि हमारा जो काम है वो कंटिन्यूटी का था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया बीइंग। क्लियर? नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं परफेक्ट की, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। हाउ टू चेंज अ परफेक्ट टेंस इन अ पैसिव। पैसिव में आप कैसे चेंज करेंगे? तो जैसे मैंने आपको बताया तो पहले आपको पता ही होना चाहिए हम कैसे चेंज करें। पहले हमें पता होना चाहिए कि परफेक्ट कैसे है, पहले तो हमें यही पता होना चाहिए हम इसे परफेक्ट को ही कैसे पहचानेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे हैव और हैज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे एक बोनस पॉइंट आपके पास होता है कि यहाँ पे हमें वर्ब को नहीं चेंज करना होता क्योंकि वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दी होती है। जो वर्ब है वो किस में दी होती है थर्ड फॉर्म में, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, ओके। और चेंज करते समय सेम प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे हम यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हम हैज और हैव जस्ट आफ्टर हम ऐड करेंगे बीइंग, क्या ऐड करेंगे बीइंग, और यहाँ पे हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर उसके बाद वही सेम। तो जैसे मैंने आपको बोला कोई सेंटेंस, the boy has sold his स्कूटर, यानी उस बच्चे ने क्या कर दिया वो स्कूटर बेच दिया। तो आप क्या करेंगे, आप इसका आंसर मुझे खुद सेंड करेंगे बना के, और इसके आफ्टर जो टेंस रह जाएंगे फिर हम कल कंटिन्यू रखेंगे। ओके डन।